जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण चल रहा है और शनि आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपकी राशि कुंभ शनि की प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि है और आपके राशि के स्वामी शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री अवस्था में शनि आपकी राशि कुंभ को क्या परिणाम देंगे, किन बातों को लेकर के राहत मिलेगी और किन बातों को लेकर के आपको सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा, उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 13 जुलाई को सुबह 9:40 पर मीन राशि में रहते हुए वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को सुबह 9:22 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर लगभग 138 दिन शनि आपकी राशि कुंभ पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, आइए जानते हैं। शनिदेव आपकी चंद्र कुंडली में आपके चंद्र लग्न के स्वामी हैं, अर्थात पहले घर के स्वामी हैं और द्वादश भाव 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर होता है व्यय का, यात्रा का, विदेशी संबंधों का। और आपकी जो राशि है लग्न, चंद्र लग्न, वो आपका शरीर है, आपका मन है, आपका स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है। शनिदेव आपकी राशि से दूसरे घर में मीन राशि में विराजमान है। दूसरा घर होता है धन का, वाणी का, कुटुंब और परिवार का। धन स्थान पे वक्री अवस्था के शनि क्या परिणाम देंगे, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि प्रतिकूल हालात सुधरेंगे, राहत मिलेगी। किन बातों को लेकर के राहत मिल सकती है, कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां आपकी सुधर सकती हैं। लेकिन जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम कभी कभी अटपटे भी मिल जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से ऐसे परिणाम मिल जाते हैं जिसकी कभी कल्पना ही न की हो। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल सामान्य चाल की अपेक्षा काफ़ी धीमी हो जाती है। चाल धीमी हो जाने के कारण परिणामों में देरी हो जाती है। जो परिणाम जल्दी मिलने चाहिए वो बहुत देरी से प्राप्त होते हैं। फिर भी जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक कुंभ राशि वालों प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हक में आती हुई अवश्य दिखाई पड़ेंगी। अगर आप नौकरी में होंगे तो आपके अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जब तक शनि वक्री रहेंगे आपको बुरे लोगों से और बुरी आदतों से बच करके रहना है। आपके मान सम्मान में, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी कभी कभार आप स्वयं को तनाव युक्त महसूस करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्य प्राप्त करते हुए व्यापार में लाभ कमाने का ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। आप व्यापार में
नई मशीनें भी खरीद सकते हैं या अपने व्यापार में नई तकनीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मशीनरी के व्यापार से जुड़े हैं या आपका कोई लोहे का कारखाना चल रहा है तो बार बार मशीनें खराब होंगी और उन मशीनों के मेंटेनेंस में बार बार आपका खर्चा होगा और जिसके कारण आपका प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए मशीनों के रखरखाव पे ध्यान दें। बाकी व्यापार में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। नई नई तकनीक को अपना करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपके माता पिता का या घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके भी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। आप अपने शरीर में थकान महसूस कर सकते हैं, आलस्य महसूस कर सकते हैं या पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। आकस्मिक खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है। आकस्मिक खर्च आपको समय समय पर परेशान करेंगे। ऐसे खर्च एकदम से सामने आ जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही न हो। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखनी है। अगर आपने आर्थिक लेन देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो फिर आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। अति विश्वास किसी पर भी न करें। अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर आपने किसी पर अति विश्वास कर लिया तो निश्चित ही आपको धोखा मिल सकता है और निराशा ही हाथ में लगने वाली है। घर परिवार और रिश्तेदारों का इस दौरान आपको सहयोग मिलेगा। जो हमारे कुंभ राशि के अविवाहित होंगे उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी। मित्रों का आप सहयोग करेंगे, लेकिन मित्रों से अगर आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो फिर आपको निराशा ही मिलने वाली है। इस दौरान आप ऑनलाइन फ्रॉड के भी शिकार हो सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना OTP किसी को शेयर न करें, यहाँ तक कि अपना मोबाइल किसी की दूसरे के हाथ में देने से बचें। अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें। खर्चों पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फिर आपका जो है आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है। बनते कार्यों में लगेगा कभी कभी आपको कि हमारे बनते बनाए कामों में रुकावटें आ रही हैं और जितना हम परिश्रम कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन धैर्य बनाए रखें, वो अवरोध भी समाप्त होंगे और आपके रास्ते निश्चित ही खुलेंगे। हाँ, अपने वाहन को दुरुस्त रखें और वाहन से दिक्कत आ सकती है। वाहन का मेंटेनेंस परेशान कर सकता है। और दूसरे घर में वक्री शनि, दूसरा घर वाणी का भी होता है। अपनी जुबान पे नियंत्रण रखें। अपने क्रोध व आवेश को काबू में रखें, नहीं तो कड़वा वचन बोल करके या अति उत्साह में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। दूसरा घर मुख का होता है। मुख से संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। दांतों से संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर सकती है या गले से संबंधित कोई परेशानी पैदा हो सकती है। लंबे समय से कुंभ राशि वालों वक्री काल के दौरान इतना तो आपके फेवर में रहेगा कि बहुत लंबे समय से जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो अब एक बार फिर से गति पकड़ेंगे। और कहीं पर भी अगर आपने निवेश कर रखा है तो उस निवेश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके करें, सावधानी से करें, जल्दबाजी न दिखाएं और किसी पर भी बहुत अधिक भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामलों में
सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। कुल मिलाकर के ये वक्री काल जो शनि का रहने वाला है 13 जुलाई से 28 नवंबर व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। केवल आपको अति उत्साह से बचना है और अति विश्वास से बचना है। अपने क्रोध व आवेश पे नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पे नियंत्रण रखना है। मीठा बोलिए, किसी को कड़वा बोलने का प्रयास न करें। जहाँ तक दृष्टियों की बात है, आपकी राशि से दूसरे घर में बैठे हुए शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माँ का होता है, मन का होता है। कभी कभी मन में निराशा महसूस होगी, कभी कभी मानसिक रूप से स्वयं को अकेला महसूस करेंगे, या वाहन को लेकर के कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, या जमीन जायदाद का कोई विवाद अभी लंबा खींच सकता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से शनि 8वें घर को देखेंगे। आकस्मिक रूप से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक रूप से शनि लाभ भी करा सकते हैं। अब वो लाभ की स्थितियां तभी बनेंगी जब आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो विवाद अभी सुलझने वाला नहीं है, और स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित आपको सावधान रहना है और खासकर अपना वाहन नियंत्रित गति से चलाना है। दसम पूर्ण दृष्टि से शनि 11वें घर को देखेंगे। आय व लाभ का घर है। एकाएक आय व लाभ में अवरोध आ सकते हैं, लेकिन वो अवरोध क्षणिक मात्र को होंगे। जल्दी ही वो अवरोध समाप्त होंगे और फिर आपका आय व लाभ चालू हो जाएगा। फिर भी जब तक 7.5 है, कम से कम आने वाले 2 साल तक हर शनिवार पीपल में सुबह जल चढ़ाते रहें, शाम को तेल का पीपल के नीचे दीपक जलाते रहें। शनिवार को शाम को काले उड़द, काला वस्त्र, काला छाता, कोई न कोई एक चीज़ हर शनिवार को शाम के समय दान करते रहें। हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और 7 प्रकार का अनाज मिला करके हर शनिवार को पक्षियों को चुगाएं, या मछलियों को आटे की गोलियां बना करके चुगाएं, या चींटियों को आटे में चीनी मिला करके या पंजीरी बना करके चींटियों को चुगाएं। निश्चित ही अगर कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज से मुक्त होने के रास्ते बनेंगे। व्यापार व्यवसाय के अवरोध समाप्त होंगे और घर परिवार का कलहपूर्ण वातावरण भी सुखद वातावरण में बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इतनी अपेक्षा मैं करूँगा कि कृपया लाइक व कमेंट अवश्य वीडियो में कर दें और अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र मीन राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।